बुद्धिज्म और कश्मीर का इतिहास काफी पुराना है। अभी हाल ही में एक्सकेवेशंस करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को जैनोपारा में एक बौद्ध स्थल मिला है जो कि कुषाण काल से रिलेटेड है। यह इस बात का प्रमाण है कि एक समय पर कश्मीर की घाटी में बौद्ध धर्म काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर और गांधार को एक साथ उल्लेखित किया गया। तीसरी धर्म संगीति के बाद मोगलीपुत्र तिस्ता ने मज्झंतिका थेरा को गांधार और कश्मीर की दिशा में भेजा धर्म समझाने। ग्रीक रिकॉर्ड्स में भी कश्यपपुरा या कश्मीर को गांधार की एक सिटी के तौर पर बताया गया है। कलहंड की राज तरिंगिनी से हमें यह पता चलता है कि कश्मीर में बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के पूर्व था, राजा सुरेंद्र के समय पे। राजा सुरेंद्र ने ही सबसे पहले विहार बनवाए थे। एक था नरेंद्र भवन जो कि था दर्दिस्तान के पास और एक था आचर नदी के पास। मौर्य राज में तीसरी धर्म संगीति के बाद मोगलीपुत्र तिस्ता ने कश्मीर और गांधार की ओर मज्झंतिका को भेजा। जब मज्झंतिका कश्मीर पहुंचे उस समय नागराज अरावला अपने क्रोध में हेल स्टॉर्म से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसी को देख के मज्झंतिका ने अपने युद्धि बल का प्रयोग किया। इससे नागराज और भी क्रोधित हुआ और उसने मज्झंतिका पे वज्र और पत्थर बरसाए, लेकिन मज्झंतिका पे इसका कोई असर नहीं हुआ। तब नागराज और उनके अनुयायी मज्झंतिका की शक्तियां देखकर उनसे प्रभावित हो गए और उनकी शरण में चले गए और मज्झंतिका ने उनको क्रोध और द्वेष पे एक प्रवचन दिया। इसी समय पे पंडका यक्ष और हरिता यक्षिनी भी अपने 500 पुत्र पुत्रियों के साथ मज्झंतिका के शिष्य बन गए। महावंसा के लेखक के अनुसार उस समय से लेकर 5वीं शताब्दी तक कश्मीर और गांधार निरंतर चीवर से प्रकाशित होते रहे। तारांथा तो ये भी मानते हैं कि कश्मीर में केसर भी मज्झंतिका ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। अशोका ने कश्मीर की राजधानी को श्रीनगरी कहा, जो कि आज के श्रीनगर के पास पांड्रेथन में स्थित थी। अशोका के उत्तराधिकारी जालूका बौद्ध धर्म के विद्रोही थे। उनकी नींद एक बार विहार में से आने वाली आवाज के कारण डिस्टर्ब हो गई थी, तो उन्होंने उस विहार को तोड़वाने का आदेश दे दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कृत्याश्रमा विहारा बनवाया, जो कि क्षेमेंद्र की किताब में भी उल्लेखित है। फिर आए कनिष्का। शुरू में तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को तुच्छ समझा, लेकिन एक कथा के अनुसार एक बार वो जंगल में शिकार कर रहे थे, तब उन्हें एक व्हाइट रैबिट दिखा। वो उसके पीछे जाने लगे। फिर थोड़ी देर में वो खो गया और झाड़ियों में ढूंढते वक्त उन्हें एक लड़का दिखा जो कि एक 3 फुट का स्तूपा इरेक्ट कर रहा था। जब कनिष्क राजा उससे पूछते कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो बताते कि भगवान बुद्ध ने एक प्रोफेसी की थी, आनंदा को बताई थी कि 400 साल बाद एक राजा यहाँ पे आएगा और एक स्तूपा इरेक्ट करेगा। तब राजा बौद्ध धर्म की तरफ प्रभावित हुआ और कन्वर्ट हो गया। उन्होंने उस जगह पे एक 600 फीट लंबा स्तूपा इरेक्ट किया, जिसे अबू अल राहियान ने कनिक चैत्य कहा। राजा ने अलग अलग भिक्षुओं को दरबार में बुलाया धर्म समझाने के लिए, लेकिन हर बार राजा को अलग इंटरप्रिटेशंस मिलती थी। इसी इंटरप्रिटेशंस के कारण राजा ने चौथी धर्म संगीति बुलवाई। परमर्था कहते हैं कि इस संगीति को कात्यायनी पुत्र ने प्रिसाइड किया। उन्होंने दूसरे मंक्स के साथ मिलकर 6 महीने तक अभिधर्मा को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया, जो कि बाद में महाविभाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। चाइनीज सोर्सेज में तो महाविभाषा के लेखकों को कश्म ऋषि कहा गया है, यानी कि मास्टर्स ऑफ कश्मीर। वेनसांग के मुताबिक राजा ने परिषद के बाद भिक्षुओं को नमन करके अपना राज्य बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया था। इसी समय नागार्जुना महाबौद्ध दार्शनिक कश्मीर के हर वन में रहे। एक्सकेवेशन से स्तूपा, चैत्य और विहार के अवशेष दिखाते, जो संभव है कि यही परिषद का स्थल था। नागार्जुना को तो कलहंड ने सुप्रीम रूलर ऑफ द लैंड कहा है, राज्य के राजा नहीं पर धर्म और दर्शन के महान मार्गदर्शक के रूप में। कुषाण काल के एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक कश्मीर बौद्ध धर्म का एक मेजर केंद्र था और यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय अपनी उपस्थिति दर्शाती रही थी। इनमें से सबसे प्रमुख थी श्रावस्तिवादिन, जिनके नाम पर कश्मीर में रेलिक डिपॉजिट्स, प्रतिमाएं और विहार स्थापना के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमाण ये भी दिखाते हैं कि कश्मीर में महासंघिका और अन्य संप्रदाय जैसे कि धर्मगुप्तिकास की अल्प उपस्थिति भी रही थी। कुषाण काल के बाद हुनास के आने तक बौद्ध धर्म ने काफी समृद्धि देखी। वेनसांग हुना राजा मिहिरकुला को एक बौद्ध विद्रोही के रूप में बताते, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। उन्होंने शुरू में बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहा। उन्होंने संघ से एक आचार्य मांगने का आदेश दिया, पर बड़े भिक्षु उनके कठोर स्वभाव से डरे और बाकी अपनी कम नॉलेज के लिए शर्मिंदा होकर इनकार कर गए। अंत में एक भिक्षु को चुना गया जो कि पहले एक सेवक था। मिहिरकुला ने इसे अपना अपमान माना और क्रोध में पूरे देश में संघ विनाश का आदेश दे दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैसे, इस आदेश का विद्रोह मगध के राजा बाला आदित्य ने किया था। मिहिरकुला पूर्व दिशा से वापस आकर गांधार पहुंचा और उसने वहां पे भी स्तूपास और विहारास तोड़वाए और उसने बुद्धिस्ट को किल करने का ऑर्डर दिया। और कलहंड के अकॉर्डिंग मिहिरकुला वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। मिहिरकुला की मौत के बाद एक श्रद्धावान बौद्ध राजा लौटा जिसका नाम था मेघावाहना, जिन्होंने काफी सारे विहार बनवाए और उनकी पत्नी ने भी एक विहार बनवाया जिसका नाम है अमृता भवना। 1895 में सर ऑरल स्टेन को यहाँ कुछ रुइंस मिले जिसमें 20 फुट ऊंचा स्तूपा, एक क्वाड्रेंगुलर इमारत, एक पुरानी सीढ़ी और एक पुरानी दीवार थी।
मेघावाहना की मृत्यु के बाद कश्मीर में बुद्धिज्म का रॉयल पैटर्नेज तो खत्म हो गया, लेकिन कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। बट विहार और चैत्य बिल्डिंग की जो एक्टिविटीज थी वो कंटिन्यू करती गई। प्रवर सेना 2 के समय उनके मामा जयेंद्र ने एक बड़ा विहार बनवाया जो कि जयवेंद्र विहार के नाम से जाना गया। यही विहार में वैनसांग अपने कश्मीर के यात्रा के दौरान रुके थे। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अनसर्टन है, पर माना जाता है कि ये आज के श्रीनगर के जामा मस्जिद के पास था। सर वॉल्टर लॉरेंस इसके बारे में ये लिखते हैं कि ये जगह बुद्धिस्ट के लिए पवित्र मानी जाती थी और लद्दाख के भिक्षु इसे सिक्सुंग सुब्लाकांग के पुराने नाम से याद करते थे। वज्रेंद्र जयेंद्र के पुत्र ने कई चैत्य और विहार बनाए। स्कंद प्रवर सेना के एक मिनिस्टर थे जिन्होंने एक बड़ा विहार स्थापित किया जो कि स्कंद भवना विहारा के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद आते हैं काराकोटास, जिनके समय में भी बुद्धिज्म काफी ज्यादा फ्लरिश किया। दुर्लभ वर्धना काराकोटा साम्राज्य के पहले राजा की पत्नी ने चंद्रग्रामा के पास एक विहार बनवाया जो औनाग भवना के नाम से मशहूर हुआ। फिर आए ललितादित्य अमुक्तापिदा, एक शक्तिशाली राजा जिन्होंने अपने शौर्य के साथ साथ धर्म को भी समर्थन दिया। उन्होंने उश्कुर में एक बड़ा विहार और स्तूपा बनवाया, और जब उन्होंने परिहसपुरा नगर स्थापित किया वहां एक और मोनास्ट्री बनी राजा विहारा नाम से, जिसमें एक स्क्वायर कोर्टयार्ड, चैत्य और एक बुद्ध भगवान की ब्रास की प्रतिमा स्थापित की गई। उनके वसाल काया जो लता के राजा थे, उन्होंने कोया विहारा बनवाया। यही जगह थी जहां बौद्ध आचार्य सर्वज्ञान मित्र को निब्बान प्राप्त हुआ। एक और मंत्री चंकुना ने श्रीनगर में चंकुना विहार बनवाया। वहां उन्होंने एक बड़ा स्तूपा बनवाया और एक गोल्डन बुद्ध की इमेज रखी जो ललितादित्य मगध से लेके आए थे। ये प्रतिमा कलंड के समय तक भी देखी जा सकती थी। चंकुना ने परिहसपुरा में भी एक विहार और चैत्य स्थापित किया। उसके रिश्तेदार ईशान चंद्र ने भी एक और विहार बनवाया। जयपिदा ने भी फैमिली ट्रेडिशन फॉलो किया और श्रीनगर में 3 बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की और फिर और एक विहार बनवाया। उसने जयपुरा नगर भी स्थापित किया जहां पे बौद्ध मूर्तियां भी स्थापित की गई थी। काराकोटास के बाद उत्पला डायनेस्टी है, जिनके काल में शैविज्म और बुद्धिज्म साइड बाय साइड फ्लरिश कर रहा था। उत्पाला डायनेस्टी के बाद लोहारा डायनेस्टी के हर्षदेवा के अंडर बुद्धिज्म ने काफी ज्यादा सफर किया और यहीं से बुद्धिज्म का डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हुआ। हर्षा ने विहार को लूट कर वहां से सोना और चांदी निकाला। उसने एक स्पेशल ऑफिशियल अपॉइंट किया इस काम के लिए, देवो पटाना नायका, जो कि आइडल्स तोड़ा करता और मेटल एक्सट्रैक्ट करता था। कश्मीर में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई शाह मीरा के आने से। उसके समय धर्म और संस्कृति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, ना ही उसके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन के काल में, बल्कि अलाउद्दीन ने तो बुद्ध गृह बनवाया जो प्रोबेबली बुद्धिस्ट के लिए ही था। कठिनाइयां सिकंदर शाह के समय से स्टार्ट हुई। अपने मंत्री सैफुद्दीन के सलाह पर उसने पूरे कश्मीर में बौद्ध मंदिरों को तोड़वा दिया। उसके बाद आया अली शाह, जिन्होंने ये रूथलेस पॉलिसी जारी रखी। बौद्ध सेरेमनीज बैन कर दी गई, भारी जुर्माने लगाए गए और भिक्षु और अनुयायियों को मजबूर किया गया कि या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो या मौत का सामना करो। इस कठिन दौर के अंत तक कश्मीर में बौद्ध संस्थाएं पूरी तरीके से मिट गई। सिर्फ लद्दाख और तिब्बत में ही बुद्धिज्म अपनी पहचान बना के जीवित रह सका। इसके बाद ज़ैनुल अबिदीन आते हैं, जिन्हें जोन राजा सिनलेस बुलाते हैं और कश्मीर के लोग बादशाह। उसने अपने पिता और भाई के शासन से अलग रहने का प्रण लिया। उसने डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अबॉलिश किए। जो भी हिंदूज या बौद्धों को सताता था उनको पनिश किया जाने लगा, और जो परिवार निकाल दिए गए थे उन्हें घर वापस बुलाया। जो स्क्रिप्चर्स डिस्ट्रॉय हुए थे उनकी कॉपीज उसने बाहर से मंगवाई। जीजिया टैक्स हटा दिया गया। मंदिर निर्माण पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको हटा दिया गया। पिलग्रिमेजेस अलाउ कर दी गई और उन्होंने खुद विहार बनवाया। श्री विहारा लिखते हैं कि ज़ैनुल अबिदीन ने एक बड़ा विहारा बनवाया जो कि झेलम नदी के किनारे पर स्थित था। नदी के दूसरे किनारे पर भी एक विहार था जिसको श्री विरा ने काफी ज्यादा डेकोरेटेड कहा है। इसके बाद बुद्धिज्म डिक्लाइन करते गया और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया।